बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जिसने हमें हक पे चलना सिखाया और बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करने का हुक्म दिया। आज के व्लॉग की दो इंटरेस्टिंग खबर। सबसे पहले अपने सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे बड़े अच्छे मोहतरम भाई, दोस्त, उस्ताद इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बात की जाएगी कि आया इमरान रियाज खान को क्यों उठाया गया, क्या वजूहात बनी, किसने उठवाया और किस बात पे उठाया, और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो क्या है। साथ साथ खबर में बात करेंगे जी, आज पंजाब असम्बली में आज इजलास था। मरियम साहिबा की आमद पर जो नारे लगे, जो कुछ हुआ, क्यों हुआ और मरियम औरंगजेब किसको क्या इशारे कर रही थी, आज के व्लॉग में तमाम डिटेल होगी। गुजारिश है आपसे कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर तजज़िया आपके पास बर वक्त मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इमरान रियाज खान हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद भी, दोस्त भाई, शफीक, एक अच्छे जर्नलिस्ट, एक सच बोलने वाला इंसान। उस पर ये मुसीबत की जो घड़ी है वो ये पहली दफा नहीं, ये तीसरी दफा मुसीबत की घड़ी है। और इस वक्त जो इमरान रियाज खान को उनके घर से गिरफ्तार आज से 2 रोज पहले किया, कल उनको जो है वो एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया गया। इमरान रियाज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे मार दो, मैं सच बोलूंगा, लेकिन मेरे वालिद का नाम हटा दो। के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान रियाज खान को आखिरकार किस चीज की सजा दी जा रही है। वो जो जुर्म इमरान रियाज ने नहीं किया उसकी सजा दी जा रही है। मुकदमा उन पे दर्ज कर दिया गया, आखिरकार मुकदमा है क्या। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनको नाम है लेकिन मिस्टर जस्टिस इसलिए कह रहा हूं कि जी इंसाफ, काजी एक बहुत बड़ा रुतबा है और ईसा अल्लाह के पैगंबर थे। तो ये दो इसलिए मैंने क्लियरली बता दूं अपने नाज़रीन को कि ईसा, काजी और ईसा, ये दो लफ्ज मैं कभी भी आज के बाद इनके साथ ही मिस्टर जस्टिस कह के पुकारूंगा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है कि आप इंसाफ फराहम कर सके। टू बी वेरी ऑनेस्टली, आपने डायरेक्टली कहा कि जी चीफ जस्टिस की जान जो है खतरे में, इमरान रियाज खान ने डाल दी। कैसे डाल दी भाई? अब जियो न्यूज की अब खबर उठा के देख लें। इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया था जिसमें जियो न्यूज की खबर, एक अखबार की कटिंग थी जिसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया गया था कि चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज जो है वो दौरान समात कहे हैं, और वाकई ये हकीकत बात है। दौरान समात आपने मिस्टर जस्टिस से यही कहा था कि जी बिल्कुल जो कादियानी है उनको इबादत की जो है वो आज़ादी दी जाए, तरावी की इजाज़त दी जाए। आप मुझे बताएं, आपने आइन पढ़ा हुआ है, आइन के तहत हल्फ लिए, किस पाकिस्तान के कौन सा आइन कहता है? पाकिस्तान के किसी आइन में ये चीज़ है कि कादियानियों को अजान देने की इजाज़त नहीं है। कादियानियों को कुरान अपना, अब कुरान भी इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, अपनी मर्जी का तर्जुमा करते हैं। आप उनकी साइड ले रहे हैं जिसपे वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है और हमारी इस्लामी आइन भी कहता है कि कादियानियों के साथ नहीं हम लोग किसी किस्म का कंप्रोमाइज कर सकते इस बात पे, क्योंकि उनका जो एक माइंड ऑफ थॉट है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। और हमारा ईमान इस बात पे है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नहीं आएगा। लेकिन कादियानियों को आपको पता है, आपने उनके हक में ये बात करें कि जी अजान भी दे सकते हैं, तरावीह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी सबको है। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जी पाकिस्तान में जो भी चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी मजहब है, सबको आज़ादी होगी। अच्छी बात है आज़ादी हो, लेकिन कादियानियों के लिए वही कायद आज़म साहब ने फरमाया था कि कादियानियों को मुसलमान ना तस्लीम किया जा सकता है, ना वो अपनी मसाजिद बना सकते हैं, ना वो अजानें दे सकते हैं, ना ही अपनी तबलीग कर सकते हैं। तो अभी तो आप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। तो यहाँ पे इमरान रियाज की कौन सी गलती है? क्या इमरान रियाज ने आपके मुंह में अल्फाज डाले? मिस्टर जस्टिस, बड़ा क्लियर आपको कह रहा हूं कि आप बहुत कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी हो चुके हैं। चाहे इलेक्शन के मामलात हों, चाहे लाडले को नवाजने के मामलात हों, चाहे लंदन वाले को प्यार करना हो, चाहे लंदन वाले की बेटी को इक़्तिदार में बिठाना हो, बेशक मुझे फिक्र नहीं है, तौहीन अदालत लगाए मेरे पे, आई एम रेडी फॉर दिस। लेकिन बात यह है कि जो हक सच की आवाज बुलंद करेगा, आप उसको क्या दबाएंगे? कितना दबा लेंगे? एक दिन आपने भी इसी मन्नो मट्टी के नीचे जाना है, तो आपने हिसाब ऊपर देना है। हमने बेशक हिसाब आपको देना है, आपके पाले हुए जो कुत्ते फिर रहे हैं जासूस, उनको देना है, लेकिन आपने जो हिसाब है वो अपने रब को देना है। थोड़ा डरें, शर्म करें। मैंने अपने व्लॉग में पहले भी ये बात कही थी कि मोहतरम, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ये जमीनी खुदा है। आप इस टाइम अल्लाह ने अगर आपको इख्तियारात दिए, आपने पढ़ के इस जुडिशरी में आए हैं, जज बने हैं, चीफ जस्टिस बने, तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा एक दफा सजदे में जाएं, 2 रकात नमाज नफल पढ़े, हदायत के अपने रब के आगे, और उससे दुआ करें कि अल्लाह हदायत का रास्ता दे।
मुझे उम्मीद है अल्लाह आपको यकीनन हिदायत का रास्ता देगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी बड़ा ही ओपनली इल्जाम लगा कि जी इमरान रियाज खान ने जो है वो चीफ जस्टिस की जान खतरे में डाल दी है, तो क्या चीफ जस्टिस की जान पहले खतरे में नहीं थी? जो इलेक्शन से पहले 2 खुफिया मुलाकातें, क्या वो खतरे में नहीं थी? अब काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं बस मजबूरी यही है कि लब आजाद नहीं है, बोलना चाहते हैं लेकिन आजादी नहीं है, ज्यादा बोलेंगे तो उठा के ले जाएंगे, क्या करेंगे, मारेंगे, मार दें बस। तो इमरान रियाज ने भी यही कहा कि मैं कभी नहीं झूठ बोलूंगा, सच का साथ दूंगा, मारते हो मार दो, क्या होगा, मरना तो है, मौत बरहक है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा तमाम इदारों से, ना ही कि सिर्फ जस्टिस है, बल्कि तमाम जितनी भी स्टैब्लिशमेंट है मेरी, जितनी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुदारा थोड़ा सा इंसाफ कीजिए। इमरान रियाज खान जैसे बंदे पे आपने पहले भी तशद्दुद किया, दूसरी दफा आपने फिर तशद्दुद किया, उस बेचारे की जबान तक आपने डैमेज कर दी, उसे बोला नहीं जा रहा था जब वो आया। बेचारे कंडीशन इमरान रियाज खान की ये कंडीशन थी कि उसे चला नहीं जा रहा था, उसको अपने घर वाले नहीं पहचान रहे थे। तो आपने एक दफा दोबारा इमरान रियाज खान को उठा लिया, उठाने तो जियो न्यूज के मीर खलील रहमान को उठाइए, हामिद मीर को उठाएं, कामरान खान को उठाएं, शाहजेब खान ज्यादा जिसने खबर चलाई थी उसको उठाएं, तब बात बनती है ना। आपने उठा लिया इमरान रियाज खान को कि जी हाँ जी, इमरान रियाज खान को उठाने की सबसे बड़ी वजह मरियम बीबी। मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि जो पंजाब की बिलो रानी आ गई हैं डंडा फेरने, गुंडागर्दी करने, वाज़ेह अल्फाज में कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगी, वजीर आला बन गई हैं। आज बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हुआ उनका माशाल्लाह। इस इस्तकबाल का मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी पहला जो पोर्शन है व्लॉग का इमरान रियाज खान के लिए, वो मैं समाप्त करूंगा कि इमरान रियाज खान ने कल हथकड़ी हवा में बुलंद करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था, जो कि वाकई एक तमाचा मार दिया आपने हुक्मरानों के मुंह पे, कि ये पहली सलामी चीफ मिनिस्टर बनने की मरियम बीबी को। तो बिल्कुल इमरान रियाज खान जो है वो सच्चाई का अलम बुलंद किए हुए हैं। मुझे भी इमरान रियाज खान का सिपाही हूं, मुझे भी कोई खौफ खतर नहीं है। कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, तो इस चीज पे मेरा ईमान है ना, हम डरते हैं, इंशाल्लाह सच बोलेंगे और इस मुल्क को अर्ज़े वतन के लिए हमेशा सच बोलते रहेंगे, बेशक हमारी क्या, हमारी नस्लों की जान क्यों ना चली जाए। दूसरा हिस्सा जी व्लॉग का पंजाब असम्बली। मैंने, आपको याद होगा कल के व्लॉग में नहीं था, मैं इसको मछली मंडी कहता हूँ पंजाब असम्बली को, खासतौर पे मेरे लिए काफी काबिल इज्जत है, वो ताजीम की जगह है, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ताजीम के काबिल नहीं रहे। मैंडेट पे डाका, वाज़ेह अवामी मैंडेट पे आपने डाका डाल के आप लोग असम्बली में आ गए। कल मियाँ साहब की तस्वीर ले, हल्के से आप हार गए, धांधली करके आपने। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का कल मैंने जिक्र किया था, बेचारी कैंसर की पेशेंट, जिसे हमने कैंपेन नहीं करने दी, वो मियाँ साहब को लीड मार दी अच्छी वाली। आपने उस क्या किया रिसेंटली, अभी कोई 4 दिन पहले तक तो आपके वो बैलेटिंग पेपर छपते रहे। तो ये आपके हालात है। चलें, अल्लाह ने आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया, मौका दिया, आपके कहने के मुताबिक, आपके अल्फाज के मुताबिक अवाम ने आपको, मरियम साहिबा, मौका दिया, अच्छी बात है। लेकिन आज क्या हुआ? कल तो आप बहुत ही चार्मिंग, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ी खिलखिला रही थी, चहका रही थी। आज क्या हुआ? आज कौन सी तस्बीह कोई व्यर्थ कर रही थी कि मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है के नारे बंद हो जाए? कैसे होंगे मुझे बताएं। आप मुकद्दर है, या आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह आप जिधर भी जाएंगे, या आप इज्जत से इस कुर्सी से हट जाएं, तहरीक इंसाफ को अपना इंसाफ, बल्कि तहरीक इंसाफ को भी छोड़ जी, अवाम को इनका इंसाफ दे दें, अवाम को अवाम का मैंडेट दे दें, आप देखें आपकी इज्जत फिर होगी। हाँ, अगर आप काम करती हैं इस चीफ मिनिस्टरशिप में, जो आपको जबरदस्ती दी, जबरदस्ती नहीं बल्कि माजरत आपके जबरदस्ती कहने पे आपकी झोली में डाली गई, इसके पीछे आपके वालिद ने प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी छोड़ के भाई को दे दी। तो इस टाइम अगर आप वाकई अवाम के लिए काम मुस्बत करेंगी, तो यकीनन अवाम नेक्स्ट टाइम भी आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगी। जैसे कि मुझे अच्छी तरह याद है शहबाज शरीफ की, यहाँ पे मैं एक बात लाजमी करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ ने वाकई ही लाहौर में डेवलपमेंट की है, लाहौर की खिदमत की है शहबाज शरीफ ने, रियली क्रेडिट उनको जाता है कि लाहौर जो आज बेहतर है वो शहबाज शरीफ के है। मरून मिन्नत का आप 5-6 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, वाकई आपने काम किया। तो मरियम साहबा, आपसे भी ये गुजारिश है कि जो आपके ताया जी, अंकल जी, उनके नक्शे कदम पे चलिएगा, ताकि अवाम आपको नेक्स्ट टाइम वोट दे। लेकिन आज जो अंदरूनी कहानी है वो क्या है कि जैसे ही इजलास शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो असम्बली हॉल में ही बैठे थे। जैसे ही मरियम साहिबा खड़ी हुई तो बस नारे लगे। वो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, ये क्लिप जरूर पहले देखिएगा। जी, आपने देख लिया क्लिप के, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे मरियम के पापा चोर हैं और मरियम जो है वो कुछ विर्द करते मुसलसल नजर आ रही थी। तो साथ ही दूसरी जो मरियम है, यानी मरियम औरंगजेब, अ लेडी ऑफ टार्जन जिसे कहते हैं, वो क्या कर रही थी, वो किसको इशारे कर रही थी?
کیا آپ نے نوٹ کیا آج اجلاس میں کیا کچھ ہوا؟ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات کہ مریم نواز جہاں پہ وہ ورد کر رہی تھی، کلمات پڑھ رہی تھی یا منہ میں بڑبڑا رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مریم اورنگزیب نے آج مکمل اجلاس میں انتشار پھیلانے کا کہا. رفیق ڈوگر کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے بینچز میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ضیاء اللہ شاہ تھا، باقی دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو اشارے کیے جا رہے تھے کہ بھائی آپ بھی جو ہے وہ نعرے بازی کریں، ماحول بگاڑے. تو یہ پہلا اجلاس تھا. سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ جو اوپننگ سپیچ تھی اس میں یہی کہا تھا کہ یہ 5 سال آپ لوگوں نے چلنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، ملک کی ترقی کے لیے چلیں اور بہتر راستے نکالیں. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی آج واضح بات کی تھی سبطین خان نے کہ جی میں پنجاب اسمبلی کے احاطے سے کسی بھی تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون یا کوئی بھی میرا جو ممبر ہے اس کو میں پنجاب اسمبلی کے احاطے سے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو کہ ایک بہت اچھا سٹینس ہے. لیکن اس کے بعد جو مریم اورنگزیب کی جو حرکت تھی کہ انتشار پھیلانے کی، یقیناً اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے کہ آخرکار اگر آپ چاہتے تھے کہ اجلاس جو ہے وہ اچھے طریقے سے، اپوزیشن کا کام ہے بولنا، اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ مخالفت کرتی ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے اپوزیشن کی جو بات ہے اس کو سننا، برداشت کرنا. آپ حکمران ہیں، حکمران کا یہی کام ہوتا ہے، بڑے کا کام یہ ہوتا ہے چھوٹے کی بات کو سننا، شفقت کرنا، اس سے سمجھانا، سارٹ آؤٹ کرنا. یہ نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کو اکسائے کہ نعرے لگائیں، یہ کریں، گھروں سے اٹھا لیا. اور اب یہاں پہ میں ایک ابھی سے ناظرین آپ کو یہ آج کا بلاگ میرا سیو کر لیجیے گا، یہ میں کنفرم آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نے چیف منسٹرشپ کا حلف لیتے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں اور جو آزاد اراکین ہیں ان کے گھروں سے ان کو اٹھوایا بھی جائے گا، ان کو تالہ بندی بھی کروائی جائے گی، ان کا منہ بھی بند کروایا جائے گا، اور ان کو مختلف قسم کے ان کو فیملی ٹارچر بھی ہوں گے. اس وقت تک یہ کام، جب تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور اپوزیشن ہوتی رہی تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کنفرم 100% وہ ان 6 ہتھ کنڈوں پہ اتریں گی. اور اگر دیکھا جائے، مجھے جہاں تک لگتا ہے بہت مشکل لگ رہا ہے مریم بی بی کے لیے کہ مریم بی بی اپنی اس جو وزارت ہے اس کو زیادہ دیر چلا سکیں گی. آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.